जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एसके क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग इसके पहले 1 से 25 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। आज 26 देखेंगे क्वेश्चन, 26 से लेकर के 50 या 50 से अधिक देखेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को लाइक और शेयर कीजिए। ये बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार एसएससी यानी कि जितना भी वनडे एग्ज़ाम है सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप लोग इसे अच्छा से देखिए और याद रखिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। बोल रहा है कि एकाधिकारी की सीमांत आय होती है। एकाधिकारी की सीमांत आय होती है तो ये होती है आपकी कीमत से कम। कितना? कीमत से कम होती है, यानी कि ऑप्शन सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। कीमत से कम होती है। एकाधिकारी की सीमांत आय होती है तो कीमत से कम होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है तो ये क्या होता है? तो ये होता है आप लोगों का प्रतिलोम होता है, यानी कि ऑप्शन बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। क्या होता है? प्रतिलोम होता है, यानी कि इसको इनवर्स भी बोलते हैं। प्रतिलोम मतलब प्रतिलोम बोलिए या इनवर्स बोलिए, क्या हो जाएगा? प्रतिलोम हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है वो प्रतिलोम होता है, यानी कि इनवर्स होता है एक दूसरे का। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 नंबर क्वेश्चन है आपका। 28 नंबर क्वेश्चन है, चीजों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने पर क्या होता है? चीजों की मांग में चीजों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने पर क्या होता है? तो ये होता है आप लोगों का चीजों की कीमतें कम हो जाती है। क्या होती है? चीजों की कीमतें कम हो जाती है, यानी कि ऑप्शन बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। चीजों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने पर क्या होता है? तो चीजों की कीमतें कम हो जाती है। जो चीज होती है उसकी कीमत क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, संतुलन संतुलन कीमत का अभिप्राय है। संतुलन कीमत का अभिप्राय है तो ये क्या है? तो ये हो जाएगा आपकी मांगी गई मात्रा आपूर्तित मात्रा के बराबर होती है, यानी कि ऑप्शन सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। बोल रहे हैं कि संतुलन कीमत का अभिप्राय है तो मांगी गई मात्रा आपूर्तित मात्रा के बराबर है। मांगी गई मात्रा आपूर्तित मात्रा के बराबर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 30 नंबर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है तो ये आपको स्थिर दामों पर मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? तो स्थिर दामों में मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर बोल रहा है कि घरेलू बाजार में टमाटर का दाम बढ़ेगा यदि घरेलू बाजार में टमाटर का दाम बढ़ेगा यदि ताजे टमाटर का निर्यात अन्य देशों को किया जाए, यानी कि ऑप्शन सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। बोल रहा है कि घरेलू बाजार में टमाटर का दाम बढ़ेगा यदि ताजे टमाटरों का निर्यात अन्य देशों को किया जाए। तो क्या आ जाएगा? घरेलू बाजार में टमाटर का दाम बढ़ेगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि केंद्र सरकार के व्यय की सबसे बड़ी मद है। केंद्र सरकार के व्यय की सबसे बड़ी मद है, क्या है? तो आप लोगों का है ब्याज का भुगतान। क्या? ब्याज की भुगतान, यानी कि ऑप्शन बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। ब्याज का भुगतान। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पूरे बाजार में एक समान कीमत प्रचलित होती है? निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पूरे बाजार में एक समान कीमत प्रचलित होती है? तो ये होती है आपका
पूर्ण प्रतिस्पर्धा के पूर्ण प्रतिस्पर्धा, यानी कि ऑप्शन ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 यानी कि 34 नंबर क्वेश्चन आपका है। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात सॉरी दोस्तों, न तो निर्यात न ही आयात होता है, यानी कि ऑप्शन डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। ये बोल रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात और न ही आयात होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 यानी 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो बोल रहा है कि मूल्य में परिवर्तन होने पर यदि कुल व्यय अर्थवत रहे तो मांग होगी, यानी कि मूल्य में परिवर्तन होने पर यदि कुल व्यय यथावत रहे तो मांग होगी। तो मांग होगी, किसकी मांग होगी? तो इकाई के बराबर लोचदार में, इकाई के बराबर लोचदार में, यानी कि ऑप्शन सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका, छत्तीस नंबर क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु एक्स की स्थापन की कीमत उतरती है तब वाई की मांग, यानी कि जब किसी वस्तु एक्स की स्थापन की कीमत उतरती है तब वाई की मांग क्या होगी? वाई की मांग क्या होगी? उतरेगी। क्या होगी? उतरेगी, यानी कि ऑप्शन बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर, यानी कि वाई की मांग क्या होगी? तो उतरेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मांग का नियम निम्नलिखित में से किसके बीच कार्यात्मक संबंध को व्यय करता है? मांग का नियम निम्नलिखित में से किसके बीच कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करता है? तो किसके बीच व्यक्त करता है? तो ये व्यक्त करता है आपकी कीमत तथा मांगी गई मात्रा, यानी कि ऑप्शन बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर, कीमत तथा मांगी गई मात्रा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पन्ने की कीमत और उसकी मांग का क्या संबंध है? पन्ने की कीमत और उसकी मांग का क्या संबंध है? तो आपका संबंध है प्रतिलोम संबंध है, इनवर्स संबंध है। कौन? तो ऑप्शन बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी वस्तु का उत्पादन 1 यूनिट द्वारा बढ़ जाता है तो कुल लागत में होने वाला योग क्या कहलाता है? जब किसी वस्तु का उत्पादन 1 यूनिट बढ़ जाता है तो कुल लागत में होने वाला योग क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है सीमांत लागत कहलाता है। क्या कहलाता है? सीमांत लागत कहलाता है, यानी कि ऑप्शन बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर, सीमांत लागत कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती है डॉट डॉट यह है, मतलब कि यह क्या है? पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती है, यह क्या है? तो ये आपका हो जाएगा बाजार का नियम। ये क्या है? तो ये बाजार का नियम है, यह बाजार का नियम है, यानी कि ऑप्शन सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। अगर दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को लाइक और शेयर कीजिए, और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, एसके क्लासेस 555 के। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि मांग वक्र प्रदर्शित करता है, मांग वक्र प्रदर्शित करता है कि कीमत और मांग की मात्रा में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है और प्रतिलोम संबंध भी है, यानी कि ऑप्शन सी फॉर कैट इज द राइट आंसर।
ऑप्शन सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। यानी कि बोल रहा है ये कि मांग वक्र प्रदर्शित करता है कि कीमत और मांग की मात्रा में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है और प्रतिलोम संबंध भी है। यानी कि ऑप्शन सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 यानी 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 42 नंबर क्वेश्चन है आपका कि घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता या लोच कैसी या कितनी होती है। यानी कि घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता कैसी होती है। तो कैसी होती है, तो ये आपकी ऋणात्मक होती है। यानी कि ऑप्शन बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 यानी कि 43 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा लागत वक्र कभी यू आकार का नहीं होता। निम्न में से कौन सा लागत वक्र कभी यू आकार का नहीं होता। तो ये हो जाएगा आपका औसत नियत लागत वक्र। यानी कि ऑप्शन डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर, औसत नियत लागत वक्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। तो 44 नंबर क्वेश्चन है आपका, 44 नंबर क्वेश्चन है आपका ओ एक मिनट, सॉरी। तो 44 नंबर क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि समग्र मांग और समग्र पूर्ति के मिलन बिंदु को कहते हैं। समग्र मांग और समग्र पूर्ति के मिलन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो बाजार संतुलन कहते हैं। ऑप्शन सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। क्या कहते हैं, तो बाजार संतुलन कहते हैं। कि ऑप्शन सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि पूरक वस्तुओं की मांग को क्या कहा जाता है। पूरक वस्तुओं की मांग को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो संयुक्त मांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संयुक्त मांग कहा जाता है। कि ऑप्शन ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। किसी देश का आर्थिक विकास किसी देश पर निर्भर करता है। किसी देश का आर्थिक विकास किस देश पर या किस पर निर्भर करता है। बोल रहा है कि किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है आपका प्राकृतिक संसाधन। सही है, प्राकृतिक संसाधन पर करता है। अगला है पूंजी निर्माण, इस पे भी करता है। अगला है कि बाजार का आकार, इस पे भी करता है। और बोल रहा है प्रयुक्त, इनके प्रयुक्त में से सभी के सभी क्या है, सत्य। यानी कि ऑप्शन सी फॉर डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। सॉरी दोस्तों, थोड़ा गला में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए ऐसे हो रहा है। दवा तो लिए हैं, देखिए 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तब तक तो ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 यानी 47 नंबर क्वेश्चन है। क्षैतिज मांग वक्र होता है। क्षैतिज मांग वक्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पूर्ण लोचदार होता है। यानी कि ऑप्शन सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है सभी के सभी, इसलिए सबको आप लोग अच्छा से देखिए, ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, यानी कि क्षैतिज मांग वक्र होता है तो ये पूर्ण लोचदार का होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 यानी कि 48 नंबर क्वेश्चन है। उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कुल आय कुल लागत के बराबर हो। उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कुल आय कुल लागत के बराबर हो। तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे हम लोग संतुलन स्तर बिंदु। क्या कहेंगे, तो संतुलन स्तर बिंदु। ऑप्शन सी में यानी कि सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, 49 नंबर क्वेश्चन है आपका। 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मांग का एक सामान्य नियम है। मांग का एक सामान्य नियम है, मांगी गई मात्रा बढ़ती है। मांगी गई मात्रा बढ़ती है। बोल रहा है कि मांग का एक सामान्य नियम है, मांगी गई मात्रा बढ़ती है। तो ये बढ़ती है कि कीमत घटने के साथ बढ़ती है। यानी कि ऑप्शन ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, कीमत घटने के साथ बढ़ती है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन है कि मांग नियम के अनुसार इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो मांग नियम के अनुसार जो है, जब कीमत गिरती है तब मांग बढ़ती है, सही बात है, यानी कि ऑप्शन सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। जब कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगा, जब मांग बढ़ेगा तो कीमत घटेगा, यानी कि ऑप्शन सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। अगर दोस्तों आप लोग इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सेशन को लाइक और शेयर कीजिए, और इस चैनल के माध्यम से आप लोग भरपूर फ़ायदा उठाइए और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लीजिए, ठीक। थैंक यू वेरी मच। इसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे। टेक केयर, बाय बाय।